अगर आप रोग, भय, नज़र दोष या किसी भी संकट से परेशान हैं तो हनुमान कवच आपकी रक्षा करेगा। तो आज जानते हैं हनुमान कवच बनाने की विधि। ये आप जान लीजिए कि यह मात्र एक धागा नहीं होगा, ये एक संरक्षण मंत्र होगा जिसे श्रद्धा और नियम से धारण करने पर आपका कल्याण अवश्य ही होगा। कल हनुमान जन्मोत्सव है और हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर आप यह कवच बना सकते हैं। और कल अगर आप न बना पाएँ तो किसी भी मंगलवार को आप यह कवच बना सकते हैं। कल विशेष दिन है, उनका जन्म दिवस है, तो इस विशेष दिन का आप लाभ उठाइए और यह कवच बनाइए। प्रातःकाल उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपना मंदिर साफ करें या पूजा स्थल है उसको साफ करें। वहाँ पर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी को स्थापित कीजिए। हनुमान जी की प्रतिमा हो या चित्र हो, जो भी हो काम चलेगा। आप उस प्रतिमा का पंचोपचार विधि से पूजन कीजिए। सबसे पहले चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। हनुमान जी को लाल पुष्प अत्यंत प्रिय है, चना और गुड़ अत्यंत प्रिय है, बूंदी के लड्डू अत्यंत प्रिय है, तुलसी दल अत्यंत प्रिय है। तो ये सब प्रिय वस्तुएं उनकी पूजा में आप अवश्य ही रखिएगा। और हनुमान जी को आप सिंदूर और चमेली के तेल का मिश्रण बना के अवश्य ही अर्पित कीजिएगा। हनुमान जी प्रसन्न होंगे। इसको चोला चढ़ाना कहते हैं। तो हनुमान जी के जन्म दिवस पर उनकी प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित करके आप उनको प्रसन्न कीजिए। अब आते हैं कि हनुमान कवच कैसे बनाएंगे, रक्षा कवच। तो आप लाल सूती धागा ले लीजिएगा। बच्चों को काले धागे मिलते हैं जो जिसका डारा बनाकर बच्चों को कमर में पहनाया जाता है, उसी में लाल रंग का भी मिलता है। आप वो सूती धागा ले आइए और अगर वो ना उपलब्ध हो पाए तो मौली से काम चलाइए। उस लाल धागे को तिगुना कर यानी 3 बार तिगुना करके इतना लीजिए कि आप उसको हाथ में आराम से बांध सकें। उस पर आप 13 गांठ लगाइए। 13 गांठ लगाने के बाद उसको हनुमान जी के समक्ष रख दीजिए और हर 13 गांठ का आप पूजन कीजिए वही पंचोपचार विधि से। चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाते जाइए। उस पर पुष्प में लाल सिंदूर लगाकर सभी गांठों पर चढ़ाइएगा। 13 गांठें होंगी, 13 गांठों की आपको अलग अलग पूजा करनी है। तत्पश्चात आप वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए 11 बार, 21 बार, 108 बार, या सुंदरकांड का पाठ कीजिए, या ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप कीजिए, या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए। इस सब के पाठ से आपका वह कवच अभिमंत्रित हो जाएगा। तत्पश्चात आप उसकी आरती कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हे हनुमान जी, आप इस कवच को अपनी शक्ति दीजिए ताकि यह आपका प्रतिनिधित्व करते हुए मेरी रक्षा करे, मुझे संकटों से बचाए। पुरुष हैं तो आप दाहिने हाथ में इसे धारण कीजिए, स्त्री हैं तो अपने बाएं हाथ में इसको धारण कीजिए। इस कवच को धारण करने के बाद आपको मांस और मदिरा का सेवन छोड़ देना है। हनुमान जी शुद्ध शाकाहारी और पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। इस नियम का आपको पालन करना होगा और जो भी सच्चे मन से यह हनुमान कवच धारण करेगा उसे कोई भी शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकेगी। जय सिया राम।